हेलो यस गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने चैप्टर नंबर 7 की यूट्यूब की वीडियो मैंने पहले बनाई थी, पर दिक्कत क्या हुआ, किसी कारणवश वो वीडियो डिलीट हो गई। मैं फिर से चैप्टर 7 की बना रहा हूँ। चैप्टर 7 वैसे अपन पढ़ चुके हैं जूम क्लासेस में, पर फिर भी एक बार उसकी यूट्यूब वीडियो आप देख लो। चैप्टर नंबर 7 ये हमारे पास है परफेक्ट क्यूब एंड क्यूब रूट्स। क्यूब एंड क्यूब रूट्स तो देखो अपन पढ़ चुके हैं, इसकी डेफिनेशन में मैं बता चुका हूँ। व्हेन अ नंबर मल्टीप्लाई विथ इटसेल्फ टू टाइम्स, इसकी डेफिनेशन मैं आपको रिटर्न मोड में भी दूंगा। व्हेन अ नंबर मल्टीप्लाई विथ इटसेल्फ टू टाइम्स देन दैट नंबर रिजल्टेटिव नंबर इज नॉन एज अ क्यूब नंबर ऑफ गिवन नंबर। मतलब क्या हुआ, जैसे हमारे पास एक नंबर था ए का ए के साथ दो बार मल्टीप्लिकेशन करने पे जो रिजल्ट मिलेगा वो कहा जाएगा उसका क्यूब नंबर। आपने देखो याद करो 6 चैप्टर जब पढ़ा था तो स्क्वायर नंबर की डेफिनेशन देखी थी, उसमें ये लिखा हुआ था व्हेन अ नंबर मल्टीप्लाई विथ इटसेल्फ। तो एक नंबर जब स्वयं के साथ मल्टीप्लाई होता है देन रिजल्टेटिव नंबर इज अ स्क्वायर नंबर, बट व्हेन अ नंबर मल्टीप्लाई विथ इटसेल्फ टू टाइम्स देन रिजल्टेटिव नंबर इज अ क्यूब नंबर। मतलब नंबर एक बार मल्टीप्लिकेशन होगा तो स्क्वायर नंबर देगा, नंबर स्वयं के साथ दो बार मल्टीप्लाई होगा तो क्यूब नंबर देगा। तो सिंपल सी डेफिनेशन हम लोग याद रखनी है, व्हेन अ नंबर मल्टीप्लाई विथ इटसेल्फ वन टाइम then a resultative number is a square number, but when a number multiply with itself two time then resultative number is known as a cubic number। ठीक है, अब अपन आ रहे सबसे पहले एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारे पास क्या रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स। तो अपन यहाँ पे पहला नंबर देगा 216। तो देखो जैसा अपन स्क्वायर नंबर में कहा था प्राइम फैक्टराइजेशन अपन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन में स्क्वायर नंबर पे दो दो का हमको जोड़ा बनाना था, वैसे ही क्यूब नंबर चेक करने के लिए हमको तीन तीन का जोड़ा बनाना है। यदि तीन तीन का जोड़ा बन जाता है तो वो नंबर क्यूब नंबर है, और तीन तीन का जोड़ा नहीं बनता है तो वो नंबर क्यूब नंबर नहीं है। तो अपने को 216 के लिए चेक करना, 216 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो पहले क्या 2 का डिवाइड होगा तो होगा, तो 108। फिर चेक करेंगे 2 का डिवाइड होगा, क्यों होगा, क्योंकि यूनिट डिजिट 2 से डिवाइड है, तो ये 2 का हो जाएगा 54। फिर 2 का डिवाइड तो होगा, अब क्या 2 का डिवाइड होगा, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यूनिट डिजिट 7 है एंड 7 इज नॉट डिविजिबल बाय 2। तो 2 के बाद किसका नंबर आएगा, 3 का। 3 का डिवीजन रूल क्या था, सम ऑफ डिजिट। तो सम ऑफ डिजिट्स क्या अपने पास होगा 2 + 7, तो 2 + 7 क्या हो रहा है अपने पास 9। 2 + 7 9, मतलब 3 से डिवाइड होगा तो 3, फिर यहाँ से किया तो 3 3 जाते 1, और फिर 3 से किया तो 1। अब ये हमारे पास हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। अब अपन चेक करेंगे 2 का 3 का जोड़ा बना, हाँ बन गया, 3 का 3 का जोड़ा बना, बन गया। तो अपना देखा 3 3 के जोड़े बन रहे, मतलब 216 इज अ क्यूबिक नंबर, तो यस हो गया। अब यहाँ पे हम लोग को ये तो चेक कर लिया 216 इज अ क्यूबिक नंबर, बट 216 का यदि रूट निकालना, क्यूब रूट निकालना है, तो साथ में क्यूब रूट भी निकाल लेते हैं। तो क्यूब रूट क्या हो जाएगा 216 का, क्यूब रूट ऑफ 216, तो वो अपने पास हो जाएगा 2 का एक जोड़ा बना तो 2, 3 का एक जोड़ा बना तो 3, तो क्या हो जाएगा 2 3 जा 6। तो ये इतना आसान सा अपने पास आंसर है। तो क्यूब रूट ऑफ 216 इक्वल्स टू 6। तो ऐसे हमको चेक करना है। एक क्वेश्चन अपने और ले लिया, क्वेश्चन नंबर ले लिया अपनों ने दूसरा। देखो 128 आपका होमवर्क, 1000 आपका होमवर्क। अब ले रहे अपन 100, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है 100, तो 100 का चेक करोगे तो क्या निकलेगा प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 से डिवाइड होगा तो 50, 2 से डिवाइड होगा 25, 5 से डिवाइड होगा तो 5, 5 से डिवाइड होगा तो 1। अब यहाँ पे एक चीज आपको चेक करनी है, क्या ये क्यूब रूट होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 2 का अपने 3 का जोड़ा बना, नहीं बना, और 5 का भी 3 का जोड़ा नहीं बना, तो ये क्यूब रूट नहीं होगा। तो क्या लिखेगा, नॉट अ क्यूबिक नंबर, क्यूबिक नंबर नहीं होगा। तो इस तरीके से 3 3 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें और 3 3 का जोड़ा बन जाएगा तो क्यूब नंबर होगा, 3 3 का जोड़ा नहीं बनेगा तो क्यूब नंबर नहीं होगा। तो इतना काम हम लोग को कर लेना है। अब देखो क्या होगा अपने पास, क्वेश्चन नंबर सेकेंड अपने पास में आ गया। देखो 6 चैप्टर और 7 चैप्टर दोनों पैरेलल चलते हैं, ये पूरा काम अपन 6 चैप्टर में देख भी चुके हैं, है ना। तो देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या हो रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर y which multiply with its number to convert it into a cubic number। तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कहना क्या चल रहा है 243 में किसका मल्टीप्लाई करें ये नंबर क्यूबिक नंबर में कन्वर्ट हो जाए। तो पहले 243 का अपन प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, फिर देखेंगे आगे क्या होता है।
2 का डिवाइड नहीं होगा, किसका डिवाइड होगा? 3 का, तो 3 का डिवाइड करने पे आ गया 81, फिर 3 का तो 27, फिर 3 का तो 9, फिर 3 का तो 3, फिर 3 का तो 1। अब यहाँ पे 243 को क्यूबिक नंबर बनाने के लिए अपने को कितने कितने का भाई वो ग्रुप होना चाहिए? 3 3 का ग्रुप। तो पहला वाला तो 3 का ग्रुप बन गया। अब क्या दूसरे 3 का ग्रुप बन रहा है? नहीं बन रहा है। अब इस 3 के ग्रुप बनाने के लिए तो अपने को 3 का जोड़ा बनाने के लिए किसकी आवश्यकता यहाँ पे पड़ेगी? यहाँ पे कौन सी वैल्यू लिखे कि ये अपने पास काम हो जाएगा? तो यहाँ पे यदि 3 हम लिख देंगे तो ये भी 3 का जोड़ा बन जाएगा। तो यही अपना आंसर हो जाएगा। क्या आंसर अपना हो जाएगा कि 243 में किसका मल्टीप्लाई करने पे क्यूबिक नंबर होगा? 3 का। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? यस, 3 विल बी मल्टीप्लाई विथ 243 टू कन्वर्ट इट इनटू अ क्यूबिक नंबर। मतलब 243 243 को क्यूबिक नंबर में कन्वर्ट करने किसका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा? 3 का। और क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन इसका देखते हैं। 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 2 का किया तो हो गया 36, 2 का कर दिया तो फिर हो गया 18, 2 का कर दिया तो हो गया 9, 3 का किया तो 3, 3 का किया तो। अब देखो यहाँ पे भी 2 का तो पूरा जोड़ा बन रहा है 3 का, तो यहाँ तो दिक्कत नहीं है। 3 का जोड़ा फिर से नहीं बन रहा है, तो किसकी आवश्यकता पड़ेगी? तो आपस से एक 3 की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसका भी बेसिक लैंग्वेज आएगी 3 विल बी मल्टीप्लाई विथ 72 टू कन्वर्ट इट इनटू अ क्यूबिक नंबर। पूरी लैंग्वेज अपनों को लिख लेनी है। तो बहुत ही आसान ये चैप्टर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाकी जो बचे हुए 3 क्वेश्चन है आपके होमवर्क। अब क्वेश्चन नंबर 3 अपन कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में तो क्या था? मल्टीप्लिकेशन की बात थी। वही क्वेश्चन नंबर 7 में क्या क्या रखा है कि एक नंबर को क्यूबिक नंबर में कन्वर्ट करने के लिए किसका डिवाइड करना पड़ेगा? तो फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच डिवाइडेड विद दिस नंबर टू कन्वर्ट इट इनटू क्यूबिक नंबर। तो देखो क्या होगा अपने पास। पहला क्वेश्चन लिया क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्या अपने पास हमारा है 81। अब 81 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो सबसे पहले 3 का डिवाइड किया तो 27, 3 का डिवाइड किया तो 9, 3 का डिवाइड किया तो 3, 3 का डिवाइड किया तो। अब देखो वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना था, तो जो 3 का जोड़ा बनने के बाद जो वैल्यू बच रही है या जोड़ा बनने के लिए जिसकी आवश्यकता उसका मल्टीप्लाई करना पड़ता था। पर यहाँ पे क्या है, 3 का जोड़ा बनाने के लिए किसका डिवाइड करना पड़ेगा? उस वैल्यू का डिवाइड करेंगे। तो देखो यहाँ पे 3 का जोड़ा इसका तो बन गया। अब ये 3 अकेला बेचारा बच गया, तो इस 3 को अपन यदि डिवाइड कर देंगे तो ये हट जाएगा, तो ये वाला हमारे पास क्यूबिक नंबर हो जाएगा। तो किसका डिवाइड करना पड़ेगा? तो यहाँ पे आ जाएगा 3 विल बी डिवाइडेड, वहाँ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे डिवाइडेड, 3 विल बी डिवाइडेड विथ 81 टू कन्वर्ट इट इनटू अ क्यूबिक नंबर। तो ये हो गया हमारे पास, तो ये हो गया फर्स्ट। सेकंड आपका होमवर्क, थर्ड आपका होमवर्क, फोर्थ क्वेश्चन देखो। फोर्थ क्वेश्चन क्या, 192, ये 192 में किसका डिवाइड करेंगे ये क्यूबिक नंबर में कन्वर्ट होगा? तो 192 में 2 का डिवाइड होगा, सबसे पहले 9 2 18, 6 2 फिर 2 का डिवाइड होगा तो क्या होगा 48 2 96, फिर 2 का डिवाइड होगा तो 24 2 फिर 2 का डिवाइड होगा 12 2 फिर 2 का डिवाइड होगा 6 2 फिर 2 का डिवाइड होगा 3। अब देखो यहाँ पे अपनों ने जोड़े बनाए तो देखो क्या हो रहा है, 2 का तो पूरा एक जोड़ा बन गया, 2 का दूसरा जोड़ा बन गया और ये 3 फिर से बच गया। तो यहाँ पे भी किसका डिवाइड करना पड़ेगा? इस 3 का। तो पूरी लैंग्वेज लिख दोगे, 3 विल बी डिवाइडेड विथ 192 टू कन्वर्ट इट इनटू अ क्यूबिक नंबर। तो इसका जो लास्ट क्वेश्चन हुआ आपका होमवर्क। अब क्वेश्चन नंबर 4 मैं जूम क्लासेस में आपको पढ़ा ही चुका हूँ, पर फिर से एक बार इसको रिवाइज करता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है कि परीक्षित मेक्स अ क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिसिन with sides 2 centimeter into 5 centimeter, 5 centimeter into 2 centimeter into 5 centimeter. Then how many cuboids will be needed to form a cube? अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ क्यूब्स कि कितने क्यूबॉइड बनाने के कितने क्यूब्स चाहिए, तो क्या हो जाएगा कितने क्यूबॉइड्स चाहिए। तो हमारे पास क्या होगा, हमको बनाना क्यूब है और हमारे पास है क्यूबॉइड। तो देखो क्यूब में क्या होता है, क्यूब नंबर होना चाहिए। अब यहाँ पे ये जो 2 है वो तो एक ही 2 है और इसका क्यूब बनाने के लिए कितने 2 की आवश्यकता पड़ेगी? 3 की है 2 की आवश्यकता पड़ेगी। एक 2 तो यहाँ पे है, तो इसमें 2 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 2 का क्या हो जाएगा 1 2 और ये वाला 2, ये तीनों का मिला के क्यूब हो जाएगा 2 का।
और 5 यहाँ पे कितने हैं, 2 5 है, तो कितने 5 की आवश्यकता होगी, 1 5 की। तो ऐसा करने से क्या होगा, 2 का भी क्यूब बन जाएगा और 5 का भी क्यूब बन जाएगा। तो ये आंसर कितना है, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। तो वी रिक्वायर 20 क्यूबॉइड टू मेक अ परफेक्ट क्यूब। तो 20 क्यूबॉइड की सहायता से एक क्यूब बनाया जा सकता है, ये इसका आंसर। अब देखो ये तो होगी एक्सरसाइज 7.1 की बात। अब हमारे पास में क्या हो रहा है, एक्सरसाइज 7.2। ये छोटा चैप्टर है क्योंकि अपन स्क्वायर नंबर पढ़ चुके हैं, इसलिए ये चैप्टर अपने लिए बहुत ही आसान चैप्टर है। तो एक्सरसाइज 7.2। अब एक्सरसाइज 7.2 क्या हो रहा है अपने पास, देखो ध्यान से, पूरा चैप्टर हालांकि 2 बार अपन पढ़ चुके हैं। अब एक्सरसाइज 7.2, देखो एक्सरसाइज 7.2 में 2 चीज़ें हो रही है। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन में फर्स्ट तो अपने कोर्स में है, सेकेंड भी कोर्स में, पर थर्ड कोर्स में नहीं है। तो एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन में फर्स्ट कर रहे हैं, तो ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। फाइंड द क्यूब रूट ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो कोई दिक्कत नहीं है, 64 का आपको निकालना है क्यूब रूट, तो कोई दिक्कत नहीं, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 किया तो क्या आएगा 32, 2 किया तो 16, 2 किया तो 8, 2 किया तो 4, 2 किया तो 2 और 2 किया तो 1। तो देखो क्या होगा इसका क्यूब रूट, 2 का एक जोड़ा, 2 का दूसरा जोड़ा। तो क्यूब रूट क्या होगा अपने पास, क्यूब रूट ऑफ 64, तो अपने पास क्या होगा, 2 के कितने जोड़े मिल गए, 2, 2 × 2, तो क्या गया आंसर 4। तो 64 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा 4। अब देखो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, आपका होमवर्क क्वेश्चन पे फिफ्थ देखो क्या वैल्यू फिफ्थ में 15625। तो 15625 का अपन निकालेंगे, तो देखो क्या होगा 15625 का क्यूब रूट। देखो 15625 में पहले देखो 2 का डिवाइड होगा तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यूनिट डिजिट 5 है एंड 5 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, सो दैट नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2। अब 3 का डिवीजन रूल चेक करते हैं, तो 3 के डिवीजन रूल में क्या है, सम ऑफ डिजिट्स चेक करना पड़ेगा। 5 + 2 7, 7 + 6 13, 13 + 5 18 + 1 19। तो 3 से भी डिवाइड नहीं होगा क्योंकि सम ऑफ डिजिट्स आ रहा है 19 और 19 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, 3, तो 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब 3 के बाद किसका रहा 5 का, 5 से डिवाइड होगा, क्यों होगा, क्योंकि 5 का डिवीजन रूल ये कहता है यूनिट डिजिट यदि 0 हो या 5 हो देन दैट वैल्यू इज डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ 5 इसलिए होगा। 5 3 = 15, फिर क्या होगा 5 3 = 15 के बाद यहाँ पे किया तो क्या होगा 5 1 = 5। अब देखो यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, 5 3 = 15, फिर अपनों ने किया 5 3 = 15, 5 1 = 5, 5 2 = 10 और 5 5 = फिर 5 का किया 5 6 = 16, ये हो गया। फिर 5 का किया 1 2 5, फिर 5 का किया 2 5, फिर 5 का किया 5, फिर 5 का किया 1। अब जो जोड़े बने तो क्या होगा 1 2, तो क्यूब रूट में ये लिख देते ताकि स्पेस बच जाएगा। तो क्यूब रूट की वैल्यू क्या होगी अपने पास, क्यूब रूट की वैल्यू हो जाएगी 5 5 कितने जोड़े बने 2, तो 5 × 5, तो 5 5 = 25। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया, तो ये हो गया थर्ड फोर्थ। अब क्वेश्चन नंबर 8 तो देखो, क्वेश्चन नंबर 8 क्या हो रहा है अपने पास 4 6 6 5 6, 4 6 6 5 6, इसका निकालो क्यूब रूट। अब देखो यहाँ पे 2 का डिवाइड होगा तो होगा 2 3 3 2 8, 2 का डिवाइड होगा तो होगा 1 1 6 6 4, 2 का होगा 5 8 3 2, 2 का होगा 2 9 1 6, 2 का होगा। फिर देखो क्या है 1 4 5 8, 2 का होगा 7 2 9। अब 2 का होगा तो नहीं होगा, नहीं होगा किसका होगा 3 का होगा 3, तो क्या हो जाएगा 3 का 3 2 = 6 3, फिर 3 81, फिर 3 27, फिर 3 9, फिर 3 3, फिर 3 तो 1। अब जो क्या क्या बना 2 का एक जोड़ा, 2 का दूसरा जोड़ा, 3 का जोड़ा, 3 का जोड़ा, तो क्या आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 4 6 6 5 6 2 × 2 × 3 × 3, तो क्या हो जाएगा अपने पास 2 2 = 4, 4 3 = 12, 12 3 = 36। तो आंसर क्या आ गया क्यूब रूट ऑफ 4 6 6 5 6 = 36। तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 8।
तो देखो एक्सरसाइज 7.2 का लास्ट क्वेश्चन है वो आपका होमवर्क है, आधे क्वेश्चन में बता दिया, आधे क्वेश्चन आपके होमवर्क। तो इस तरीके से 7th चैप्टर अपना पूरा फिनिश हो रहा है। इसका एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट ट्रू और फॉल्स। वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैंने जूम क्लास में इस क्वेश्चन को बता दिया, केवल ट्रू फॉल्स ही है तो आप कर लोगे। और क्वेश्चन नंबर जो 3 दे रखा है वो अपने कोर्स में नहीं है, कोर्स से हटाया जा चुका है। तो इस तरीके से आज ये 7th चैप्टर अपना यूट्यूब का फिनिश हो गया। ठीक है, तो 7th चैप्टर के बाद 8th चैप्टर में बना के बहुत जल्दी डाल दूंगा। तो यस, ओके, बाय, और ध्यान से इसको अपनों को करना है। ठीक है।